नमस्कार। आप सबका स्वागत है एफआईआई के वीकली टॉक विद एन एक्सपर्ट के इस एपिसोड में। मैं अपनी ऑडियंस को यहाँ थोड़ा सा रिकैप भी देना चाहती हूँ। डॉक्टर अग्रवाल के साथ हमने लास्ट एपिसोड में गोप्टा एनएलपी फ्रेमवर्क के अंडर गोल्स की इम्पोर्टेंस को समझा था कि बनाते सब हैं लेकिन बहुत कम लोग हैं जो हासिल कर पाते हैं। उनकी सक्सेस में भी गोल्स की काफी इम्पोर्टेंस का रोल रहता है। इसी के साथ मैं स्वागत करती हूँ सर आपका आज के शो में। नमस्कार। नमस्कार द्रव्या जी, नमस्कार संजीव जी, और इस चैनल को देखने वाले सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूं। एंड थैंक यू फॉर क्रिएटिंग दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। यस, आज के टॉपिक पे आए तो सर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। ये टॉपिक मेरे लिए भी काफी एक पर्सनल स्ट्रगल का टॉपिक रहा है। मुझे भी हमेशा बचपन से मम्मी बोलती आ रही, बेटा टाइम ठीक से मैनेज करो, तुम बिल्कुल टाइम मैनेज नहीं करते हो। और टाइम मैनेजमेंट जहां मैं देखती हूँ एज एन एडल्ट, ये शायद सिर्फ मेरी ही स्ट्रगल नहीं है, आसपास बहुत लोगों की स्ट्रगल में देखती हूँ कि 24 घंटे ही हैं ट्रू सबके पास। कुछ ट्रू लोग ट्रू। उसी सक्सेस की तरफ बढ़ चुके होते हैं और कुछ लोग शायद नहीं कर पाते हैं। ट्रू। तो ऐसा ऐसा बहुत ही वंडरफुल क्वेश्चन पूछा है आपने द्रव्या जी। इसके जवाब देने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। जैसा कि अभी आपने बीच में कहा कि दिन में 24 घंटे होते हैं, जाहिर सी बात है अगर बहुत सारे लोगों को ये चैलेंज है, और मैं देखता हूँ, मैं तो बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ वर्ल्ड वाइड, तो लोगों को ये चैलेंज है टाइम यूटिलाइजेशन पैटर्न्स का, कि वो कहते हैं हमारे पास समय कम है, इतना काम है। जी। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि अगर हमें सबको ही लगता है कि समय इतना कम है, तो हम लोग यूनाइटेड नेशंस में या कहीं भी बैठ के एक रिजोल्यूशन पास कर लें कि भाई कल से दिन 24 घंटे का नहीं 30 घंटे का होगा। वो हम क्यों नहीं करते फिर? पर एक तो ये वैसे ही इम्पॉसिबल है, लॉज नेचर के लॉज हैं कि अर्थ का रोटेशन पे डिपेंड करता है, टेक्स 24 आवर्स। यस, यस, वंडरफुल। पर सर गुड मुझे आंसर। बी फीलिंग ये भी लगती है कि ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है कि 24 से 30 आवर्स भी हो गए तो भी शायद 4 दिन बाद हम वापस स्ट्रगल करेंगे टाइम मैनेजमेंट के साथ। बिल्कुल सही, स्पॉट ऑन, स्पॉट ऑन। आपके दोनों जवाब बिल्कुल सही हैं। फर्स्ट रिलेटेड टू द ज्योग्राफी, यस यू आर राइट, कि पृथ्वी तो अपने एक्सिस पे 24 घंटे में ही घूमेगी, राइट। उसे हम चेंज नहीं कर सकते, और किसी तरह अगर कर भी लें तो जब तक माइंडसेट पे काम नहीं होगा तो वो भी कम पड़ेंगे। यू आर राइट। देखिए, एक मजेदार चीज ये है कि आप घर में बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, टीवी, जी। फ्रिज, लैपटॉप, कंप्यूटर, बहुत सारी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं। 2 साल 3 साल जब आप खरीदने जाते हैं दूसरा, तो कभी भी वो मॉडल नहीं खरीदते। नया मॉडल आ जाता है, उससे बेहतर आ जाता है, राइट, और आप वो खरीदते हैं, चाहे टीवी हो, फ्रिज हो, लैपटॉप हो, घड़ी हो, वट एवर। दैट मीन्स कि जो ह्यूमन क्रिएशन है उसमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट की गुंजाइश बनी रहती है। लेकिन जो यूनिवर्स है तो लाखों करोड़ों अरबों सालों से चला आ रहा है, परफेक्शन के साथ है सब कुछ, कभी भी उसमें कोई चीज चेंज नहीं होती। और जब 24 घंटे का दिन पृथ्वी के अपने एक्सिस पे घूमने से डिसाइड होता है, यानी कि 24 घंटे का दिन गॉड्स क्रिएशन है, और गॉड्स क्रिएशन है तो परफेक्ट होगा ना, ऑप्टिमम होगा। और अगर ऑप्टिमम होगा तो सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं होगा, पृथ्वी पर अगर एनिमल किंगडम है जितना, प्लांट किंगडम है जितना, ह्यूमन किंगडम, सबके लिए ऑप्टिमम होगा। तो हम में से किसी को भी अगर ऐसा लगता है कि हमारे पास समय कम है, 24 घंटे हमें कम पड़ते हैं, तो मेरा और आपका पर्सनल रीजन भले ही जो भी हो, मेरा ये मानना है कि उसे आप इन 2 कैटेगरीज में डाल सकते हैं। पहला, या तो हम अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं करते, अपने समय का दुरुपयोग करते हैं, एक तो कैटेगरी ये हो गई। या जाने अनजाने में हमने अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं से ज्यादा चीजें अपने ऊपर ओढ़ रखी हैं, जिन्हें ऑब्जर्व किए जाने की और करेक्ट किए जाने की आवश्यकता है। मैं रिपीट करूंगा, जाने अनजाने में हमने अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं से ज्यादा चीजें अपने ऊपर ओढ़ रखी हैं, जिन्हें ऑब्जर्व किए जाने की और करेक्ट किए जाने की आवश्यकता है। और हम कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम ऑब्जर्वेंट नहीं होते, हम अपने आप को ऑब्जर्व ही नहीं करते। हम उन चीजों के गुलाम होते हैं जो हमारे पैटर्न्स बन चुके हैं बचपन से। जैसा आपने कहा कि बचपन से मुझे कहते हैं कि भाई, पेरेंट्स कहते हैं अपने समय का सही इस्तेमाल करो। लेकिन कैसे? एक बड़ी साइकोलॉजिकल सी चीज है, मैं आपसे शेयर करता हूं। आप देखो, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो या हम बड़े हों, हम 2 ही तरीके से सीखते हैं, किसी से सुन करके, देख करके, पढ़ करके, वट एवर, या अपने अनुभव से।
तो आप देखो, बचपन से हमें हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने, पड़ोसियों ने, हमारे वेल विशर्स ने हमको सिखाया कि पैसा बड़े काम की चीज है और बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। और हमने अपने अनुभव से भी यही सीखा। 25 साल पढ़ाई करते हैं, एक पैसा नहीं कमाते, उसके बाद कहीं जॉब, ऑल इंडिया कंपटीशन क्रैक करते हैं, तब कहीं कोई जॉब मिलती है, महीना भर काम करते हैं, तब पहला पैसा मिलता है। या कहीं आप 25-50 लाख 1 करोड़ रुपए लगा के बिजनेस करते हैं, सक्सेसफुल होगा नहीं होगा नहीं मालूम, तब आपको पहला पैसा कमाई होती है। तो आपको पैसे की इंपॉर्टेंस देख के भी पता चला और अपने अनुभव से भी पता चला। लेकिन वही बुजुर्ग, वही रिश्तेदार, वही एजेड पर्सन, पीपल, टीचर्स, कोई भी हमें बताता नहीं कि टाइम की इंपॉर्टेंस क्या है। बचपन से कौन बताता है, सिर्फ कहते हैं, राइट। और हम अपने अनुभव से भी क्या सीखते हैं, सुबह सो के उठे, सांस चल रही है, चेक भी करने की जरूरत नहीं होती, तभी तो सो के उठे, और हम सोचते हैं हमारे पास अनलिमिटेड वक्त है। लेकिन एज यू राइटली सेड, 24 घंटे का दिन सबके लिए कॉमन है, और यही दो ही चीजें ऐसी हैं जो भगवान ने सबको बराबर दी हैं, 24 घंटे एक दिन में, और दूसरा माइंड। अब माइंड को डेवलप कितना करना है, किस दिशा में करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। 24 घंटे को यूटिलाइज किस तरीके से करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और जो इन दो चीजों को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसी से डिफरेंस पता चलता है। यही है, दिस इज द डिफरेंस विच मेक्स द डिफरेंस बिटवीन हाईली सक्सेसफुल पीपल एंड मीडियोकर पीपल। मेरा अपना ऐसा सोचना है। ओवर टू यू अगेन। आई एम ओवर। सही बात बोली सर आपने। दो ही थैंक यू। चीजें जो हैं कॉमन मिलती हैं और उनका यूज ही आज हम आपसे सीखने वाले हैं। क्या बात है, यही तो हमारा काम है। सर आज मैं एक और एड ऑन करना चाहूंगा बीच में कि एक आम आदमी से अमिताभ बच्चन तक का सफर, या एक आम आदमी से नरेंद्र मोदी जी तक का सफर, ये आप सिखाने वाले हैं आज हम। क्या बात है, क्या बात है। सफर माइंडसेट का है। आपने अमिताभ बच्चन साहब का नाम लिया। अमिताभ बच्चन साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि दुनिया आपके संघर्ष को सलाम करती है, आपकी सफलता को नहीं, आपके संघर्ष को सलाम करती है। ये अलग बात है कि वो सलाम तब करती है जब आप कुछ ऐसा हासिल कर लेते हैं कि वो सलाम करने को मजबूर हो जाए। जी। उस दौरान आपको किसी पर्टिकुलर माइंड, अभी आप आज अमिताभ बच्चन इतने बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं माने क्या जाते हैं, लेजेंडरी पर्सनैलिटी, लेकिन हम उनके संघर्ष को सलाम करते हैं, क्योंकि सबको मालूम है उन्होंने क्या संघर्ष किया, कैसे उभर करके आए, और एक बार नहीं किया, बार बार किया। इवन जिंदगी और मौत का भी संघर्ष किया, राइट, और उभर करके आए। तो जो व्यक्ति इतना संघर्ष करता है, दुनिया उसके संघर्ष को सलाम करती है। बट पॉइंट इज कि संघर्ष तो पूरी दुनिया कर रही है। जो एक लिमिट से ज्यादा हासिल कर लेता है, उसी के संघर्ष को सलाम होता है, वरना नहीं होता। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि संघर्ष के दौरान सलाम नहीं होता, कुछ कामयाब हासिल होने के साथ होता। कामयाबी हासिल होने के बाद, यही वो कह रहे हैं, राइट। जैसे लोग कहते हैं कि भाई महेंद्र सिंह धोनी का एग्जाम्पल लेते हैं, मोदी जी का एग्जाम्पल लेते हैं, रजनीकांत का एग्जाम्पल लेते हैं, कि कभी इन लोगों की बड़ी मीडियोकर शुरुआत थी जी, तो उनको सलाम थोड़े करता कोई, अगर वही मीडियोकर के मीडियोकर बने रहते हैं। उस संघर्ष से अपने माइंडसेट का इस्तेमाल करके उन्होंने किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम करते रहे, सफल हुए, एक लिमिट से ज्यादा सफल हुए, तब जाके लोगों ने उस संघर्ष को सलाम करना शुरू किया। जी बिल्कुल। मेरा एक सवाल है, आपने यहाँ दो कैटेगरीज मेंशन करे, या तो टाइम यूटिलाइजेशन पैटर्न्स पुअर है, या कैपेबिलिटीज से ज्यादा हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हुई है। जी। तो हाउ इज वन टू नो कि उन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज के अनुसार उसको बेस्ट एक्सप्लोर करने तक की एक्सटेंट तक अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखी है? देखिए, मैं आपको एक लेमैन एग्जांपल देता हूं जो कोई भी समझ सकता है आज की तारीख में। जब आप कहीं से किसी बढ़िया कॉलेज से कुछ अपना कोर्स करके निकलते हैं, किसी भी लाइन में हो, और जब आप 60 लाख रुपए का और 80 लाख रुपए का पैकेज उठाते हैं, तो बाई चॉइस आपको पता होता है मैं 8 घंटे की नौकरी करने नहीं जा रहा। फिर आपको रोने का हक नहीं है कि मुझे रात में 1:30 बजे बॉस का फोन आता है, मुझे 3:30 बजे फोन आता है, मुझे अमेरिका बात करनी होती है, मुझे सिंगापुर बात करनी होती है। नहीं, जब आप 60 लाख रुपए का पैकेज उठाते हैं तो आपको पता होता है कि मैं 8 घंटे की नौकरी करने नहीं जा रहा हूँ। तो बाई चॉइस आपने अपने जाने अनजाने में क्या, आपने जितनी आपकी शारीरिक और मानसिक क्षमता है, फिर आप कहते हो कि नहीं अभी तो मैं जवान हूं, तो मेरे अंदर तो बहुत क्षमता है और मैं थकता भी नहीं हूँ, और मैं रात में अगर 2 बजे सोऊं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सुबह 4 बजे सोऊं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज ओके। लेकिन जब आप 10 साल तक इन्हीं पैटर्न्स में चलते रहते हो, और जब आप किसी पर्टिकुलर पैकेज से दूसरे हायर पैकेज और हायर पैकेज और हायर पैकेज पे जाते हो, तो फिर आप
खुद काम करने के बजाय फिर आप ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाते हो जहां पे आप दूसरे लोगों को रात में 2 बजे फोन करते हो और 4 बजे फोन करते हो। अगर आपको दूसरे को 4 बजे फोन करना है तो बाई चॉइस आप खुद तो उस लाइफ में पहुंच ही गए ना। तो हमें ये देखना है कि हम कितनी सी चीजें, अभी कोई भी चीज कभी भी कोई भी टाइम हमारा इस्तेमाल कर लेता है और हम मना नहीं कर पाते, हमें नो कहना नहीं आता ठीक से, बाई चॉइस हमने चीजें ले ली। भले ही हम कहें कि नहीं नहीं हमें नो करना नहीं आता, तो कितनी जगहों पर हम हाँ करेंगे, वो एक सोचने वाली बात है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आपको कोई जिम्मेदारी दे देते हैं और आप ले लेते हैं, कितना हद तक ले सकते हैं, ये एक सोचने वाली बात है। कहाँ पे जाके आपको तोड़ना पड़ेगा एक धागा, वो एक सोचने वाली बात है। कहीं तो मना करना पड़ता है, तो वो हम ओढ़ते चले जाते हैं, ओढ़ते चले जाते हैं, ओढ़ते चले जाते हैं। इसीलिए मैंने ये वर्ड यूज किया था, ओढ़ रखी है। जाने अनजाने में हम अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं से ज्यादा चीजें अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। इन्हें ऑब्जर्व और करेक्ट किए जाने की आवश्यकता है। पहले तो हम ऑब्जर्व करें कि मेरा टाइम जाता कहाँ है, तो हमें पता चलेगा। टाइम लॉग शीट्स बनाएं कि मैं सुबह से लेकर शाम तक क्या करता हूँ, एक हफ्ते की एनालिसिस करें। हम अपनी शीट देते हैं, इसकी एक हफ्ते की एनालिसिस करवाते हैं अपने प्रोग्राम्स में। तो मैं ये देखता हूँ पार्टिसिपेंट्स को, जब हम वो देते हैं तो एक हफ्ते बाद जब वो अपनी शीट बना करके लाते हैं, तो उसके रिस्पॉन्स में वो, जब हम एनालिसिस कराते हैं उनसे, तो एक बात 100% पीपल हमेशा वो ये कहते हैं, मैं आपको बताऊं ये मैंने पिछले एक हफ्ते की एनालिसिस की है, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं मैं ऐसा हूं नहीं, ये पिछला एक हफ्ता कुछ अनयूजुअल गया था। मेरा आंसर यही रहता है कि ओके आई एग्री विद यू, मुझे पता है कि वो सब झूठ है, उनकी यही लाइफस्टाइल है, लेकिन मैं उनसे कहता हूं ओके दैट इज ओके, आई एक्सेप्ट दैट ऑन फेस वैल्यू। एक काम करो, एक हफ्ता और एनालाइज करो खुद को। एक हफ्ते बाद उन्हें पता चल जाता है कि मेरी जिंदगी यही है। सो प्रॉपरली अगर हम अपना टाइम लॉग मेंटेन करें तो हमें 1 से 2 हफ्ते में पता चल जाएगा कि हम कितने अनऑर्गेनाइज्ड हैं और कितना समय हम उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं। मैं लोगों से पूछता हूं अपने वर्कशॉप्स में, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी जेब से एक नोट निकाला और फाड़ करके डस्टबिन में डाल दिया है? नोट फाड़ना क्राइम है, कोई फाड़िएगा मत, एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूं खाली। सब कहते नहीं, किसी ने नहीं फाड़ा। मैं पूछता हूं भाई आपके अपने मकान है क्या, फ्लैट है क्या? हाँ जी है। अब दिल्ली शहर में अगर आपके पास अपना मकान है तो आप कम से कम 1 करोड़ के तो आदमी हैं, लेकिन आप 100 का नोट भी फाड़ के नहीं फेंकते, 10 का नोट भी फाड़ के नहीं फेंकते कि भाई हम सुबह सो के उठे, बहुत पैसा है हमारे पास, आई एम ए रिच मैन, एक काम करता हूँ 100 के नोट 5 फाड़ के फेंक देता हूँ डस्टबिन में। नेवर, यू नेवर डू दैट। लेकिन जो 24 घंटे लिमिटेड है, आप जब चाहे 15 मिनट, कभी 30 मिनट, कभी 45 मिनट, कभी 2 घंटा आप खराब कर देते हैं। दूसरों को भी अलाउ कर देते हैं, जब चाहो आ जाओ भाई, जब चाहो बात कर लो मुझसे, जब चाहो मुझे कॉल कर लो, जब चाहो मेरे यहाँ नाश्ते पे आ जाओ, जब चाहो मुझे पार्टी पे बुला लो। तो ये क्या है, हम जानबूझ करके अनकॉन्शियस पैटर्निंग के तहत हम अपने समय को वेस्ट करने, डस्टबिन में डाल रहे हैं। पैसा जो हमारे पास है उसको तो हम कभी 100 रुपए भी नहीं फाड़ के फेंकते, लेकिन समय को हम बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हैं, डस्टबिन में डालने के लिए तैयार हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। इतने प्रेशियस रिसोर्स को हम सलीके से इस्तेमाल करें, अपने गोल्स को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करें, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओवर टू यू। बोलिए आपने, टाइम की हम जो मनी वैल्यू है वो नहीं समझते, इसको एक लाइन में अगर बोला जाए तो। यस सर, इसी के साथ मैं आई वांट टू क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जी। कि टाइम मैनेजमेंट में हम प्रायोरिटाइजेशन किस तरीके से हमें करनी चाहिए, अपने आप को ऑर्गेनाइज किस तरीके से करना चाहिए? वंडरफुल क्वेश्चन। देखिए प्रायोरिटाइजेशन का जो आपने बात करी, प्रायोरिटाइजेशन के लोग प्रायोरिटाइजेशन का एक स्टेप समझते हैं कि प्रायोरिटाइज करना बहुत पुराना सिस्टम है, एक ABCD मेथड, राइट। मैं कहता हूं कि प्रायोरिटाइजेशन के एक्चुअली 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है एक रिटन टू डू लिस्ट बनाना। आई विल रिपीट, रिटन पर एम्फेसिस करूंगा, रिटन टू डू लिस्ट, मेंटल नहीं। एक रिटन टू डू लिस्ट होनी चाहिए, चाहे हम कैसे भी बनाएं, चाहे मैनुअली बनाएं, चाहे कंप्यूटर पे बनाएं, कोई भी फॉर्मेट यूज करें, सॉफ्टवेयर यूज करें, व्हाटएवर, लेकिन रिटन होना चाहिए, सो दैट हम उसमें टेक ऑफ करते चले जाएं कि ये काम हमने कर लिया। फर्स्ट स्टेप। सेकंड इज हम उसे प्रायोरिटाइज करें। प्रायोरिटाइज करने का हम सब ने सुना हुआ है बचपन से, दो एंगल सुने हुए हैं कि अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस एंड अर्जेंसी। मैं एक तीसरी चीज इसमें कहना चाहता हूं कि अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस, अर्जेंसी एंड योर एनर्जी लेवल, उसके हिसाब से भी प्रायोरिटाइज करें। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास भी 100 काम रहते हैं, लेकिन मैं दिन में 20 ही कर सकता हूं मान लीजिए,
तो मैं एक ऑथर हूँ, मैं एक स्पीकर हूँ, तो मुझे रिसर्च भी करनी होती है। तो ये रिसर्च, अब जैसे ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट, मुझे दूसरा काम भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं दूसरे काम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पॉइंट इज कि इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए मुझे एनर्जी लेवल हाई चाहिए, मुझे बिल्कुल फ्रेश और एनर्जेटिक रहना है, डिस्ट्रैक्शन फ्री रहना है। तो मैंने, जब मैं इसे प्रायोरिटाइज करता हूँ तो मैं इसको सबसे सुबह का टाइम देता हूँ, फर्स्ट आफ्टर डूइंग माय रेगुलर रूटीन्स, हेल्थ, एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, एवरीथिंग करने के बाद, योगा वोगा, उसके बाद मैं इसको जो प्रायोरिटी देता हूँ अपनी लर्निंग को देता हूँ एनर्जी लेवल के हिसाब से। तो 3 चीजों के हिसाब से हम इसे प्रायोरिटाइज करें अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस, अर्जेंसी एंड योर ओन एनर्जी लेवल्स, कितना उस काम को करने के लिए रिक्वायर्ड है। अब अगर मान लीजिए मुझे सोशल मीडिया पे जाके कोई पोस्ट करनी है या कुछ लोगों को आंसर्स करने हैं, कुछ कमेंट्स करने हैं, तो वो तो मैं रात में 9:30 बजे भी कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे किसी बहुत हाई एनर्जी लेवल की जरूरत तो है नहीं। मुझे कुछ ईमेल्स को रिस्पॉन्ड करना है तो वो तो मैं शाम को 4, 5, 6 बजे भी कर सकता हूँ, उसके लिए हाई एनर्जी लेवल की जरूरत है नहीं, राइट। तो हम अपने जितने भी काम है उनको इस तरह से प्रायोरिटाइज करें। और थर्ड थिंग इज डेलीगेशन एंड आउटसोर्सिंग। कौन सा काम खुद करना है, कौन सा काम किसी और से कराना है। अगर किसी और से कराना है तो उसे डेलीगेट करना है या बाहर से कहीं से आउटसोर्स करना है। अगर हम इन 3 चीजों का ध्यान रखते हैं तो हम अपने आप को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, प्रायोरिटाइज कर पाते हैं अपनी सारी एक्टिविटीज को, और ये देख पाते हैं कि किसको हमने क्या काम डेलीगेट किया, बाहर से क्या आउटसोर्स किया, और इससे हमारा टाइम बेहतर, पहले से बेहतर ऑर्गेनाइज होने लगता है। क्योंकि मेरा हमेशा ये मानना है कि लोग कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट इतना खुश्क टाइप का टॉपिक नहीं जितना लोग समझते हैं। मेरे हिसाब से टाइम मैनेजमेंट इज एक्चुअली सेल्फ मैनेजमेंट, इट इज एक्चुअली डिस्ट्रैक्शंस मैनेजमेंट। टाइम को हम क्या मैनेज करेंगे। सो टू मी टाइम मैनेजमेंट मीन्स a planned organization of your time utilization patterns in a definite direction. Which direction? Towards achieving your goals. जो लोग अपने समय का सही इस्तेमाल अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए करेंगे उनका टाइम वेस्ट होना कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहे होंगे। जैसे मैंने गॉप्टा को एक्सप्लेन करते वक्त कहा था कि इफ यू आर गोल्स ओरिएंटेड, योर एवरी थॉट, एवरी एक्शन, एवरी टाइम यूटिलाइजेशन पैटर्न इज टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल्स, एंड एवरी मोमेंट यू स्टार्ट आस्किंग ए क्वेश्चन टू योरसेल्फ, व्हाटएवर आई एम डूइंग राइट नाउ, वेदर इट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट यूसेज ऑफ माय टाइम और नॉट। जो इस वक्त मैं कर रहा हूँ वो मेरे समय का सही इस्तेमाल है कि नहीं। अगर हम ये पूछना शुरू कर दें अपने आप से तो हमें कौन सा टूल चाहिए टाइम मैनेजमेंट का? कोई टूल नहीं चाहिए। माइंडसेट पर काम करना जरूरी है, खुद से ये प्रश्न पूछते रहना जरूरी है कि इस वक्त जो मैं काम कर रहा हूं क्या वो मेरे समय का सही इस्तेमाल है। हो गया मैनेजमेंट आपका टाइम का मैनेजमेंट। दैट्स इट। I would request my audience to pause here and rewind and write down all the steps that Dr. Agarwal has just shared. Prioritize किस हिसाब से करना है, कौन से 3 steps हैं, और and I am very sure, I am very certain कि ये 3 steps follow किए जाएं तो there can be a big mindset change when it comes to time management. True. इसको हम पुराने एपिसोड से लिंक करें तो वही टाइम मैनेजमेंट पैटर्न को हम गोल अचीविंग की तरफ यूटिलाइज करें तो आई डोंट थिंक देयर इज एन अनसर्टेनिटी व्हेन इट कम्स टू सक्सेस। ट्रू। क्योंकि अगर हम समय को बर्बाद करना कम कर देंगे तो वो तभी कम हो पाएगा जब हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने की कला सीखेंगे। और सही तरीके से इस्तेमाल कहाँ करेंगे? अपने गोल्स की तरफ करेंगे। जो चीज हमें गोल्स की तरफ नहीं ले जा रही वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। लोग कहेंगे तो क्या हम दोस्तों से मिलना बंद कर दें? क्या हम परिवार के साथ एंजॉय करना बंद कर दें? क्या हम उससे मिलना बंद कर दें? नो 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 नो। फैमिली गोल्स भी गोल्स हैं, सोशल गोल्स भी गोल्स हैं, एंजॉयमेंट गोल भी गोल है, ट्रैवल गोल भी गोल है, मौज मस्ती गोल भी गोल है। फैमिली गोल को हम रियलाइज कर रहे हैं। इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है हमारे लिए। एक चीज और बोलना चाहूंगा सर यहाँ पे। जी सर, टाइम तो है, टाइम तो निकल रहा है, ये हमारे ऊपर है जी, कि हम उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। हम अच्छा जी, भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं, और हम सिर्फ सोचने में भी बिता सकते हैं कि हम अच्छा करेंगे, बट एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। जो आपकी बातों से मैंने सीखा अभी, जो आपने समझाया, तो ये चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, इम्प्लीमेंटेशन मस्ट। क्योंकि अगर मुझे रियलाइज हो गया कि मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, लेकिन साथ ही ये मेरे को ये डिसाइड करना है कि मुझे करना क्या है, और मैं सिर्फ सोचने में वक्त निकालूंगा, वो भी टाइम वेस्ट है अगर ज्यादा हम वो लगाएंगे। बिल्कुल सही बात है।
बिल्कुल सही बात। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो अपने ऑडियंस से शेयर करना चाहते हैं। आज का तो एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ये एपिसोड है आपके साथ। जी जरूर जरूर, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, टाइम यूटिलाइजेशन पैटर्न्स पर कंट्रोल करना, और खास तौर से उससे रिलेटेड अपने माइंडसेट पे कंट्रोल करना। बिकॉज हम में से अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि टाइम अनलिमिटेड है, किताबों में पढ़ते हैं, पता सब है, लेकिन बिहेव ऐसे करते हैं जैसे टाइम अनलिमिटेड है। सबको सब पता है, लेकिन बिहेव ऐसे करते हैं जैसे टाइम अनलिमिटेड है। पॉइंट इज, स्टार्टिंग पॉइंट होता है हर चीज का, इस बात को हम समझें कि कैसे, कितनी इंपॉर्टेंस होती है टाइम को मैनेज करने की, अपने आप को मैनेज करने की, टाइम वेस्ट हम ना करें। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे ये पॉइंट है, मान लीजिए ये वो पॉइंट है जब मेरी मृत्यु होगी, राइट? वो 40 साल बाद भी हो सकती है, 20 साल बाद भी, 10 साल बाद भी, 2 साल बाद भी, या हो सकता है अभी बात करते करते मुझे अगली सांस ना आए। इट हैपेंस विद एवरीवन। जिसकी भी मृत्यु होती है वो 1 सेकंड पहले जी रहा होता है और 1 सेकंड बाद नहीं होता। मान लीजिए ये वो पल है व्हेन आई विल बी नो मोर, और ये वो पल है जो अभी का पल है, राइट? इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हर जाते हुए सेकंड के साथ ये फासला कम हो रहा है। वी हैव टू अंडरस्टैंड, हर जाते हुए सेकंड के साथ। हमें ये नहीं मालूम कि ये कब होगी, 40 साल बाद होगी कि 4 साल बाद, हमें किसी को नहीं पता, लेकिन हमें ये जरूर पता होना चाहिए कम से कम कि हर जाते हुए सेकंड के साथ ये फासला कम हो रहा है। That much important is time. Time is a portion of your life and you cannot allow anybody else to eat a pie of it. You cannot allow even yourself to waste a pie of it, to eat a pie of it. कैसे अलाउ कर सकते हैं? आप करके देखिए इस एक्टिविटी को 3 बार, और अपने आप मन में दोहराइए, हर जाते हुए सेकंड के साथ मेरे और मेरी मृत्यु के बीच का फासला कम हो रहा है। आपको टाइम की इंपॉर्टेंस का पता चल जाएगा। किसी बच्चे के साथ करके देखिए, अपने बच्चे को कराइए, जो भी लोग इसको देख रहे हैं अपने बच्चे को कराइए, अपने स्टाफ को कराइए, अपने टीम मेंबर्स को कराइए। इस एक्टिविटी को 3 बार करके उन्हें पता चल जाएगा कि यस, कितना प्रेशियस है टाइम, और हम इसे वेस्ट कर रहे हैं, हम इसे डस्टबिन में डाल रहे हैं। एक बार वो एहसास हुआ, उसके बाद टूल्स एंड टेक्निक्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, उस माइंडसेट की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। टूल्स एंड टेक्निक्स तो बहुत हैं, हजारों हैं। जी, ओवर टू यू संजीव जी। सर आपने बिल्कुल ठीक बोला। सबसे बड़ी बात है एहसास होना। जब तक हमें खुद को ही एहसास नहीं है, हम उसकी कैसे कदर करेंगे? तो हर इंसान को ये एहसास करना चाहिए, और ये करने से ही आएगा। जब तक वो खुद अपने माइंड थॉट को नहीं बदलेगा, अपने माइंड प्रोसेस को नहीं बदलेगा, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। जी, आज के में आज हमें समझने की जरूरत है, और हम ये सभी एज ग्रुप को समझने की जरूरत है। जो पेरेंट्स हैं उनको भी, और जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों को समझाने की जरूरत है, ताकि वो उनके बच्चे अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, और अपने फ्यूचर का निर्माण कर सके। जी जी। तो this simple technique that you just told, even if I will talk about myself here, even if I were to do it every day, this sort of brings a reset in my mind. True. कि जिन चीजों को हम leisurely शायद जिनमें टाइम गवा देते हैं, this will bring the mind back into focus. Yes, yes. I will send you the time log sheet and how to analyze your time log. I will send you, and you will find कि 1 हफ्ते आप उसे जब मैनेज करेंगे, उसको देखेंगे, अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, आई गारंटी यू आप खुद से बोलेंगे, अरे नहीं नहीं नहीं, वो पिछला हफ्ता तो अनयूजुअल गया, मैं ऐसी हूं नहीं, मैं ऐसा हूं नहीं, राइट? फिर 1 हफ्ते एनालाइज कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि नहीं, मैं ऐसी ही हूं, मैं ऐसा ही हूं, मैं तो इस जगह इतना टाइम वेस्ट करता हूं, मैं करती हूँ। इट इज पार्ट ऑफ लाइफ, ये हम सबके साथ होता है। और अगर आपको लगे कि यू आर ए वेस्टर ऑफ टाइम, तो गिल्ट में जाने की जरूरत नहीं है, पैट योर बैक, बिकॉज इट इज ए प्रूफ दैट यू आर ए ह्यूमन बीइंग। गिल्ट में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जैसा मैं हमेशा कहता हूं, यू आर द आउटकम ऑफ योर चॉइसेस। Whatever you are today, that is the outcome of the choices made in the past, and whatever you will be tomorrow, that will be the outcome of the choices being made in the present moment. So अगर आपको ये पता चल गया कि मैंने पास्ट में कुछ गलत चॉइसेस ली थी, तो आज आपके लिए सबसे बेनिफिशियल चीज क्या है? पता चल जाना,
पता लग गया तो अब हम करेक्ट कर सकते हैं, यानी कि उसे करेक्ट करने की जो पावर है अब हमारे पास आ गई, कंट्रोल हमारे हाथ में। और जिस चीज का कंट्रोल हमारे हाथ में है तो वो तो क्लैप करने की बात है, दुखी होने की बात नहीं है। तो पास्ट में जो गलतियां की उसके लिए गिल्ट में जाने की आवश्यकता नहीं, करेक्ट करिए उसको। ऑडियंस के साथ आज ये भी शेयर करना चाहूंगी, एनीबडी हु फील्स दैट उनको इसकी काउंसलिंग की जरूरत है या उनको भी इस फ्रेमवर्क को सीखने की जरूरत है, उनको डॉक्टर अग्रवाल जी के साथ एसोसिएट होने की आवश्यकता महसूस होती है, दे कैन राइट टू अस एट आवर ईमेल आईडी या फिर कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं, एंड वी विल डू आवर बेस्ट टू कनेक्ट विद डॉक्टर अग्रवाल। श्योर श्योर, सो नाइस ऑफ यू। और सर एक चीज और ऐड ऑन करूंगा जी, आपकी बात से एक पुरानी बात याद आ गई सर। एक मूवी आई थी आनंद, जो मैं समझता हूँ कि हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन भी थी और अच्छी भी थी, बहुत अच्छी मूवी थी। उसमें राजेश खन्ना जी का एक डायलॉग था, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। राइट, सही बात है। पॉइंट ये है कि क्वालिटी मैटर्स। तो हमें क्वालिटी, अगर क्वालिटी का टाइम यूटिलाइजेशन करना है तो हमें उस पर वर्किंग करनी ही पड़ेगी और पेन पेपर लेकर करनी पड़ेगी। जैसे आपने बताया कि हमें राइट डाउन करना है, हर पॉइंट को राइट डाउन करना है। जब तक नहीं लिखेंगे तब तक एहसास नहीं होगा जी, बिल्कुल। और एक हफ्ता, जो आपने दूसरा एग्जांपल लिया कि हम एक हफ्ता लिखेंगे तो भी हमें यही एहसास होगा कि हम ऐसे नहीं हैं। हाँ बिल्कुल, सब यही कहते हैं। मेरे वर्कशॉप्स में जितने लोग आते हैं और उस एक्टिविटी को मैं कराता हूँ, सब यही कहते हैं एक हफ्ते बाद, कहते हैं नहीं 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 मैं ऐसा हूं नहीं, एक्चुअली पिछले हफ्ते ना ये हो गया अनयूजुअल, ये हो गया अनयूजुअल, ये हो गया अनयूजुअल, क्योंकि उनके पास एक्सक्यूजेस होते हैं एंड दे आर नॉट रॉन्ग जी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड ऑफ एक्सक्यूजेस। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी में जो भी कमियां हैं उसके लिए वो या तो कोई एक्सक्यूज ढूंढ लेते हैं या उसका वो दोष एनवायरनमेंट पे डाल देते हैं। एनवायरनमेंट में सही नहीं, अगर ये सुधर जाए, ये सुधर जाए, वो चीज सही हो जाए, वो मोदी जी सुधर जाए, राहुल गांधी सुधर जाए, रिजर्व बैंक सुधर जाए, सड़कों पे गड्ढे ना हो, ये हो जाए, वो हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए, तो मैं खुश हो जाऊंगा। राइट, वो कभी होता नहीं जी। तो वो आउटसाइड वर्ल्ड पे उन्होंने सब कुछ डाल रखा है, अपनी हैप्पीनेस आउटसाइड वर्ल्ड पे डाल रखी है, और आउटसाइड वर्ल्ड कभी भी हमारे हिसाब से सुधरने वाला है नहीं, हमारे हिसाब से मोल्ड होने वाला है नहीं, तो हम खुशी नहीं हो पाते। हमें अपने ऊपर ही काम करना है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। समय हमारे पास ये 24 घंटे, दूसरे व्यक्ति ने स्मार्टली इस्तेमाल किया तो वो बस कंडक्टर से निकल करके वो रजनीकांत बन गया, एक ट्रेन से निकल करके वो धोनी बन गया, कोई चाय से उठ करके देश का प्रधानमंत्री बन गया। लोगों ने क्या क्या कर डाला अपने समय का सही इस्तेमाल करके, अपने माइंडसेट का इस्तेमाल करके, और हम कहते हैं कि नहीं जब एनवायरनमेंट चेंज होगा तो मैं खुश होऊंगा। बैड, हम खुद ही गलत कर रहे हैं अपने साथ, एनवायरनमेंट कहाँ गलत कर रहा है। बिल्कुल सर, अगर इस चीज को सोचे तो सबसे बड़े दुश्मन हम खुद ही हैं, जब तक रियलाइज नहीं करते। फैक्ट है। इसमें बहुत बार जोक्स आते हैं व्हाट्सएप पे, आपने भी सबने देखे हुए होंगे कि लोग कहते हैं कि भाई अगर देखना है कि तुम्हारी प्रगति में सबसे बड़ा बाधा कौन है तो जाके शीशे के सामने खड़े हो जाओ, तुम ही सबसे बड़े बाधक। ये कहते हैं ना बहुत सारे, सबने देखा होगा, ये जोक आता है, बड़ा आता है व्हाट्सएप पे कि तुम्हारी प्रोग्रेस में सबसे बड़ा बाधक कौन है, जाके शीशे में देखो, दिख जाएगा। और ये फैक्ट है, मजाक नहीं है वो, ये फैक्ट है। हम कुछ ना कुछ अनकॉन्शियस या कॉन्शियस पैटर्न्स के चलते अपनी ही ग्रोथ को खुद रोक लेते हैं। पैटर्न है, उस पैटर्न को रीप्रोग्राम कर सकते हैं हम, अपने माइंडसेट की सारी रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। एनएलपी इज यूजफुल फॉर दैट, खासतौर से जो गॉप्टा एनएलपी फ्रेमवर्क है, नाउ इट इज वर्ल्ड वाइड पॉपुलर एंड पीपल आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ दिस। लोग रोक सकते हैं, इसकी रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ओवर टू यू संजीव जी। नहीं सर, बिल्कुल आपने सही बोला, और मैं अपने ऑडियंस से, मैं भी अभी डॉक्टर दवे ने रिक्वेस्ट की, मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो गॉप्टा एनएलपी है ये एक परफेक्ट प्रोग्राम है माइंडसेट को चेंज करने का, आपका अपने फेलियर से ग्रोथ की तरफ जाने का। तो अगर आप अपने फेलियर से सीखते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं और रास्ता चाहते हैं तो आप संजय अग्रवाल जी के टच में जरूर आएं, और मोस्ट वेलकम। उसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हमारी टीम आपसे जुड़ेगी और संजय अग्रवाल जी के साथ आपका रूबरू करवाएगी। थैंक यू जी, थैंक यू।
संजय अग्रवाल जी, आज के लिए मैं यही इजाजत लेना चाहूंगा, क्योंकि वक्त सवाल तो बहुत है, लेकिन वही है, आज हमने वक्त के ऊपर बात की, टाइम मैनेजमेंट पे बात की, और हमें वक्त ही अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम का पैटर्न है वो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये समय पूरा होने वाला है। तो मैं अपने ऑडियंस से भी कहूंगा कि वो आज उन्होंने ये टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक बहुत ही अहम जो आज का हमारा एपिसोड था जाना, उसके बारे में सीखा, और उनमें एक भावना आई होगी कि वो इस चीज को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। और नेचुरली जब भी हम कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें हर्डल्स भी आते हैं, कई प्रॉब्लम्स भी हम फेस करते हैं, प्रैक्टिकली प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो उनको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं या कुछ उनको क्लैरिटी नहीं है तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, और हम और भी जो हमारे ऑडियंस है उनकी अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम संजय अग्रवाल जी से फिर से गुजारिश भी करके एक और एपिसोड भी हम बनवाएंगे, दोबारा से वेलकम करेंगे सर आपको, अगर आपकी इजाजत होगी तो हमें। जरूर जरूर जरूर। और जो इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, तो मैं यही समझता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट हमारी लाइफ में जो अगर पैसे से भी ऊपर टाइम मैनेजमेंट है, टाइम जो है पैसे से भी ऊपर है उसकी वैल्यू, क्योंकि अगर हम टाइम मैनेज करेंगे तो फिर पैसा बहुत छोटी चीज है, लाइफ में हर क्षेत्र में हम प्रगति करेंगे। जरूर जरूर, यही इसी मैसेज के साथ सर थैंक यू संजीव जी, थैंक यू द्रव्या जी, एंड आई विश यू ऑल गुड लक। जितने भी हमारा ऑडियंस है FII के, आई विश FII गुड लक, एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू एंड FII स्पेशली फॉर क्रिएटिंग दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड फॉर ऑल ऑफ यू जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार। So thank you so much for joining us today. Tell us in the comment section how you liked today's episode. Leave us comments about your questions, thoughts, and feedback. Do catch us live next week on Thursday at 6 p.m. on YouTube and Facebook. For regular updates, stay connected with us and subscribe to our channels. See you next week.